चलो चलते हैं आज मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। अब इसमें बहुत सारी स्टोरीज़ है। तो इसमें पहला स्टोरी ये है कि मैंने आखिर इसे इतना जल्दी क्यों सेलिब्रेट किया, क्योंकि मेरी मम्मी का एक ऑपरेशन होने वाला था। तो ऑपरेशन के पहले ही हमने सेलिब्रेट कर लिया था, क्योंकि ऑपरेशन के टाइम में ही ये हमारा एक्चुअली रियल बर्थडे पड़ने वाला था। तो इसीलिए अब हम लोग गए थे साउथ सिटी मॉल कोलकाता में लॉर्ड ऑफ ड्रिंक्स में, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा जगह था ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पार्टी मूड करने का था। एंड ये ना बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि हमें पता ही नहीं था। इस चक्कर में हम लोग ड्रेस भी नहीं लेकर आए थे। इवन हम लोग जिस दिन बाहर भी निकले थे इस दिन, तो हमें पता ही नहीं था कि हम अचानक से जाएंगे। अचानक से मेरी मम्मी बोली कि यहाँ ही बर्थडे सेलिब्रेट कर लो। एंड आई वाज लाइक व्हाट। हम लोग एक्चुअली जब रेस्टोरेंट में घुसे भी थे ना, लिटरली हम लोगों ने कोई भी हम लोगों के माइंड में क्लिक नहीं हुआ कि हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे या क्यों, क्योंकि ऑनेस्टली तब हमारे ना माइंड में बहुत कुछ चल रहा था। तो जिसके कारण हम लोग बेसिकली इस बारे में डिस्कस नहीं कर रहे थे बेसिकली। बट ठीक है, ये कुछ ना होने से सब कुछ होना अच्छा ही है, क्योंकि आफ्टर ऑल मुझे बर्थडे सेलिब्रेट तो करना ही था। तो मैंने 28 मार्च को ही बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया। लेकिन अब मैं ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ क्योंकि मुझे मन कर रहा है। एंड ऑनेस्टली मैं तो इसे ही अपना रियल बर्थडे प्रूव कर लिया, बेसिकली मान लिया है, क्योंकि इसके जैसा मज़ा हमने और कहीं भी नहीं किया था। क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छा था, वहाँ के स्टाफ्स भी बहुत अच्छे थे। हम ज़्यादा आसपास के एनवायरनमेंट को तो शूट कर सकते थे यहाँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिस्को चल रहा था। इवन डीजे ने भी हमारे लिए एकदम फोकस्ड एंड अटेंशन वाला क्या बोलते हैं वो चलाया था, म्यूज़िक चलाया था हम लोग में बेस्ड करके, क्योंकि हम लोगों ने उनको बोल दिया था। हमने बहुत सारे पिक्चर्स भी क्लिक किए एंड वो हमने लिटरली कैमरा से, वो कैमरा वाले जो सर्स थे, मैन से, उनने ख़रीद लिया था। तो वो भी बहुत अच्छा था। अब आप देखो, ऐसी लाइटनिंग में किसका नहीं ड्रीम होगा भाई कि वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करे। तो जो भी आज मैं कर पा रही हूँ वो सिर्फ मेरे मम्मी पापा की वजह से है। इवन पापा भी कम ही है, क्योंकि मेरे मम्मी की वजह से ज़्यादा है। क्योंकि ऑनेस्टली जो हमें एक्सपेक्टेड ही नहीं था, इतने बड़े से क्या बोलते हैं ऑपरेशन के बीच में भी, बड़ा नहीं लेकिन ये ऑपरेशन के बीच में भी हमारी मम्मी हम लोगों को खुश करने से नहीं भूला भाई। बेसिकली हम लोगों को ही खुश किया की वो। एंड ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा फेथफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ, जो भी बोल लो आप। ये मेरी मम्मी मेरा ध्यान रखती है एंड मेरे इमोशंस को समझ सकती है। एंड इतने ज़्यादा हौच पौच में भी उन्होंने हमारा ध्यान रखना नहीं भूला। दैट्स द मेन पॉइंट। इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी मम्मी पापा को कभी ना डिसरिस्पेक्ट करूँ, क्योंकि ऑनेस्टली वो जो हम लोगों के लिए कर रहे हैं ना, वो बहुत ही बड़ी चीज़ है। लाइक मैं तो बार बार ही बोलूँगी ये, लेकिन सही में यार मेरे मम्मी पापा जन्नत के सबसे अच्छे मम्मी पापा हैं। एंड मैं चाहूँगी कि गॉड मुझे और ज़्यादा इनके साथ रहने के लिए दे अपॉर्चुनिटीज़, एंड काफ़ी ज़्यादा जन्म हम एक साथ रहे ऐसे ही मम्मी पापा के साथ। तो हमने बेसिकली ऑर्डर किया था पहले, केक ऑर्डर किया था। उसके बाद रिज़मा ने किया था जिंजर रेड बुल बहुत ही ज़्यादा बकवास था एकदम, मतलब एक मेडिसिन की तरह था, क्लिक हो रहा था। मेरी मम्मी ने किया था फ्रेश लाइम सोडा, मैंने किया था जिंजर एल। मैंने कभी भी जिंजर एल ट्राई नहीं किया था, बट ऑनेस्टली ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैं तो अब बार बार इसे ट्राई करूँगी। उसके बाद हमने किया इसे चिकन आई गेस लॉलीपॉप के साथ। एंड और हमने फिर ऑर्डर किया था पास्ता, जो कि आप अब अगले वाले में देखिएगा क्लिप में। ये देखिए पास्ता भी बहुत ज़्यादा था। हम लोग नाच रहे थे। आप सोचोगे कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा कम फूड ऑर्डर किया जो टू समथिंग एल्स, बट नहीं यार, क्योंकि मुझे ना तब उस टाइम में इतना हम लोग मज़ाक कर रहे थे कि हम लोग खाना छोड़ दें। खाने का तो अपना मूड नहीं था, मतलब पेट में जगह नहीं थी कि हम लोग उतना खाना खाएंगे। तो इसलिए हमने इतना ही खाना खाया एंड दैट्स ऑल। उसके बाद फिर हम चले आ गए एंड फिर हमने फिर से मस्ती की। अब ये बेसिकली लॉर्ड ऑफ ड्रिंक्स ना साउथ सिटी मॉल के में था, तो इसीलिए हम लोग मॉल में भी जा रहे थे एंड ऐसे ही हमने दिन ख़त्म किया। आप बताएं अपना राय कमेंट्स में। चलो बाय।